अगला चरण। नमो अरिहंतारं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सहस्रावरणं विषयासावसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणै मंगलम पुण्यपन्तायो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रम् जयं जयतु शास्त्रम् जयं जयतु शास्त्रम्। दशलक्षण महापर्व जो हमारे चल रहे हैं, इसमें आज कौन सा दिवस है? उत्तम तप। तप की नहीं, उत्तम तप आपको पहले दिन समझाया था। उत्तम शब्द हम क्यों लगाते हैं? सम्यक दर्शन का सूचक है। थोड़ा तप के संबंध में इसको अपन देखेंगे। उसके पहले आप लोग तप के माध्यम से क्या समझते हैं, तप किसे कहते हैं? कोई बताएगा तप अर्थात क्या? बड़े बड़े बताओ ना। इच्छा का निरोध वही तप। इच्छा का निरोध वही तप। मैंने पूछा था आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है? हाँ, तब मतलब साधना करना है, ध्यान लगा के बैठना, ये सब चीजें। ठीक है, मतलब अपन वही समझते हैं एक आसन करना, उपवास करना, स्वाध्याय करना, ध्यान करना। बेटा इधर आओ। एक पैर पे खड़े हो गए तो वो तप है। जैसे आज अपन ने देखा था ना, भोजनशाला से आ रहे थे तो एक व्यक्ति झंडा लेके चल रहा था विश्रांति के बाद, देखा था नंगे पैर। क्यों? क्योंकि वो उसको तप मानते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी या स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो सब धर्मों में अलग अलग तप के मायना है। जैन धर्म में तप क्या होता है इसको हम आज समझेंगे। दूसरी बात, क्या उत्तम तप का दिन आज भी है या हर दिन ही है? एक साथ बताओ, आज ही उत्तम तप है कि हर दिन उत्तम तप है? हर दिन। क्योंकि जब आत्मा में 10 धर्म प्रकट होते हैं, आपको बताए 10 धर्म आत्मा की पर्याय है। आत्मा में सारे त्रिगुण होता है उसकी। जब ये आत्मा में उत्तम समा, उत्तम मार्ग, उत्तम मार्ग, ये सब 10 धर्म प्रकट होते हैं तो वो एक एक करके प्रकट नहीं होते, वो एक साथ ही प्रकट होते हैं। जैसे किसी को सम्यक दर्शन हो गया तो उसको 10 धर्म थोड़े थोड़े रूप में प्रकट हो गए। कोई मुनि बन गया, उसको 10 धर्म थोड़े और रूप में प्रकट हो गए। कोई अरिहंत बन गया, उसको पूर्ण रूप से प्रकट हो गए। और कोई सिद्ध बन गया तो उसको और भी जो सबसे अपर लेवल होती है उसमें प्रकट हो गए। मतलब अरिहंतों से भी ज्यादा थोड़ी विशेषता है सिद्धों में। ठीक है, तो 10 धर्म प्रकट होते हैं एक साथ, लेकिन समझने के हिसाब से हम इसको 10 दिनों में डिवाइड करके पहले दिन उत्तम समा, फिर उत्तम माध्यम, ऐसे क्रम रख के 10 दिन अलग अलग धर्म का स्वरूप समझते हैं ताकि हमें समझ में आए कि मुनिराज कैसे रहते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपको शायद पहले दिन बताया था और पता नहीं, आप बताइए कि दशलक्षण महापर्व साल में कितनी बार आते हैं? ऐसे बताइए, कितनी बार आते हैं? महीने पता है किसी को? मैं बताता हूँ, आप नीचे करो। देखो, एक हिंदी के महीने हैं माघ, चैत्र और भादव। 3 महीने हैं, माघ, चैत्र, भादव। तीनों में पंचमी से लेके चतुर्दशी तक ये जो 10 दिन होते हैं, तिथि है पंचमी और तिथि है चतुर्दशी, ये 10 दिन होते हैं। माघ महीने की पंचमी से चतुर्दशी तक, चैत्र महीने की पंचमी से चतुर्दशी तक और भादव महीने की, जिसे अपन हिंदी में भाद्रपद कहते हैं, उसकी भी पंचमी से लेके चतुर्दशी तक। ऐसे 3 बार दशलक्षण महापर्व आते हैं। और दूसरा, हमने रक्षाबंधन की गोष्ठी में आनंद दिल्ली में बताया था, क्या बताया था कि 2 प्रकार के पर्व होते हैं, एक शाश्वत पर्व होते हैं और एक तात्कालिक पर्व होते हैं। वैकालिक और शाश्वत एक होता है। ठीक है, तो एक शाश्वत पर्व है और एक तात्कालिक है। जैसे दशलक्षण महापर्व है, अष्टमी है, चतुर्दशी है, अष्टानिका है,
ये सारे पर्व हैं शाश्वत पर्व, 16 कारण महापर्व है। तो ये पहले काल में, दूसरे काल में, तीसरे काल में, चौथे काल में, पांचवें में, छठवें में, आगामी ये 24वीं आएगी तब भी भरत क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में, भारती खंड में सब जगह समान रूप से मनाए जाते हैं। ये तो छोड़ो, देवगति तक में मनाए जाते हैं। अष्टानी का जानते हैं ना, देवगति मनाते हैं। तो त्रैकालिक पर्व मतलब जो तीनों कालों में सभी क्षेत्र पे मनाए जाते हैं। लेकिन तात्कालिक पर्व जैसे महावीर जयंती मनाते हैं, अगली 24वीं में जैसे ही पहले तीर्थंकर कराएंगे तो उस समय से महावीर जयंती मनाना बंद। क्यों? क्योंकि उसके पहले वाले, जैसे हमें अपने इन 24 तीर्थंकर के पहले कौन से 24 हुए उनके नाम याद है? नहीं है याद। तो ऐसे ही इन 24 को भी अगले समय में जीव भूल जाएंगे। तो ये जो अपन जयंती मनाते हैं, कुंदकुंदाचार्य की, आदिनाथ भगवान की, अक्षय तृतीया, दीपावली, ये सारे पर्व चेंज हो जाएंगे, लेकिन 10 लक्षण महापर्व चेंज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये शाश्वत पर्व है, त्रैकालिक पर्व है। आज उत्तम तप का दिन है। उत्तम तप के संबंध में अपन ने छंद भी नहीं पढ़ा है, छंद अपन थोड़े समय बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले तप की परिभाषा देखें जो आप लोगों ने पढ़ी है, इच्छा निरोधस तप। इच्छा निरोध तप मतलब इच्छा का निरोध ही तप है। कहाँ पे आई है परिभाषा? गलत। कहाँ आई है? तत्वार सूत्र में नहीं आई है। सबको यही लगता है तत्वार सूत्र में है, पर तत्वार सूत्र में ऐसा कोई सूत्र ही नहीं है। इच्छा निरोध तप ये है धवला उत्पत्ति। धवला समझते हो क्या है? क्या है धवला? शतखंडागम के पूर्व के भागों को कहते हैं। पूर्व के जो 5 भाग हैं उनको धवला कहते हैं, 5 खंड और 6वें खंड को महाधवला कहते हैं। ठीक है, उसमें परिभाषा आई है इच्छाओं का निरोध ही तप है। ठीक है, परिभाषा सबको समझ में आई? पीछे सिद्धार्थ, इच्छाओं का निरोध क्या है? तप। ठीक है, इच्छाओं का निरोध, निरोध मतलब पता है क्या होता है? निरोध मतलब होता है मिटना, एक प्रकार से मिटना। यदि हम सोचें, इधर देखो 6 क्लास, यदि हम सोचें कि इच्छाओं का निरोध कैसे होगा तो 2 प्रकार से हो सकता है। पहला कि हमें इच्छा हुई कि हम खाना खा रहे, तो हमने खाना खा लिया, तो खाने की इच्छा मिट गई। मिटी कि नहीं मिटी? अरे मिटी कि नहीं मिटी? मिट गई। हमारी इच्छा हुई कि हम सो जाएं, तो हमने सो लिया, तो सोने वाली जो इच्छा थी वो खत्म हुई कि नहीं हुई? हो गई। हमारी इच्छा थी कि हम कहीं घूमने चले जाएं, हम घूमने चले गए, तो इच्छा खत्म हुई कि नहीं हुई? एक उपाय तो यह है कि इच्छा को हम पूरा कर लें। दूसरा उपाय है कि इच्छा को हम उत्पन्न ही ना होने दें। ठीक है, मतलब इच्छा हमें उत्पन्न ही ना हो, हमें ऐसी इच्छा उत्पन्न ही ना हो कि हम बाजार में खाने जाएं, हमें ऐसी इच्छा उत्पन्न ही ना हो कि हम दोपहर में भी सो जाएं। तो 2 प्रकार से हम इच्छाओं को मिटा सकते हैं, या तो उसको पूरा कर लें या तो उस इच्छा को उत्पन्न ना होने दें। तो इसमें से तप कौन सा है? इच्छाओं को पूरा करना तप है या इच्छाओं को मिटाना तप है? मतलब उत्पन्न ही ना होने देना। तो यदि बुद्धि लगाएं तो इच्छा को उत्पन्न नहीं होने देना, यही तप है। क्यों? क्योंकि आर्यन और बाजू में इच्छाओं को उत्पन्न नहीं होने देना और इच्छाओं को मिटाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इच्छाओं को मिटाना, इसमें तो हम ऐसे बंद कर रहे हैं, हमारी इच्छा की गर्मी लग रही है, हम एसी में बैठ जाए, तो हमने स्पर्शन इंद्रिय के लिए एसी चालू कर ली। हमारी इच्छा हो कि हमें अच्छा खाना खाना है, तो हमने मीठा तीखा जो भी चीजें मन किया वो खा लिया। तो इच्छाओं को मिटाना मतलब उसको पूरा करना, इसका कोई सार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा 9th-10th वालों ने, टोटल ने लिखा है कि इस जीव को एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा गारंटेड उत्पन्न होती है। वहां एक उदाहरण दिया है, एक उदाहरण दिया है श्लोक का, आत्मानुशासन का श्लोक है, आशा कर्तव्य प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वम मणुपमम कस्य किम कियदायाति प्रथावो विशेषता। ये श्लोक है, इसमें ये बताया है, टोटल जी वहां लिख रहे कि हर एक जीव को इतनी इच्छाएं होती हैं, यदि 3 लोग की सारी संपत्ति, सारी चीजें उसको दे देना तो भी वो उसको पूरा नहीं पड़ेगा, मतलब तो इसको वो कम पड़ेगी, करोड़ के समान पड़ेगी। इसका मतलब यदि हम इच्छा को पूरा करना जाएंगे तो पूरी होने वाली कभी है नहीं। इसलिए समझदार इसी में है कि इच्छा को उत्पन्न ही होने ना दिया जाए। समझ में आया? तब किसे कहते हैं? इच्छाओं का उत्पन्न नहीं होना। इच्छाओं का निरोध मतलब इच्छाओं का उत्पन्न नहीं होना, इसको ही तप कहा है। ठीक है, समझ में आया सबको? अब आगे चलते हैं उत्तम शब्द की तरफ। आप सब तो जानते हैं कि सम्यक दर्शन है, लेकिन अपन इसको एक चीज से देखते हैं जिसको 8, 9, 10 सब जानते हैं। छंद बोलना मेरे साथ,
कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म धरे थे, ज्ञानी के छिन माहि योगी के सहज करे थे। मुनि व्रत धारे अनंत बार, ग्रीव करो प्रजायो, कह निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। इस छंद में राज सिपाही कि भैया हमने तप को उत्तम तप क्यों कहा है, ठीक है? क्यों? तो वहां दौलत राम जी बता रहे, सुनो जस्ट, दौलत राम जी बोल रहे कि करोड़ों जन्मों तक तप करो और जितने कर्म नष्ट होंगे उतने कर्म उत्तम तप के द्वारा 1 सेकंड में क्षय हो जाएंगे। सिंपल तप करेंगे तो करोड़ों जन्म लग जाएंगे कर्मों को नाश करने में, और उत्तम तप करेंगे तो 1 सेकंड में उतने सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। इसमें क्या बताया है कि आपको पता है, पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भैया उत्तम मतलब सम्यक दर्शन। तो जो मिथ्या दृष्टि जीव है, मतलब जिसको सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मा कौन है, शरीर कौन है, सात तत्व क्या है, देव शास्त्र गुरु क्या है, इसकी पहचान नहीं है। और यदि वो तप कर रहा है, तप कर रहा है मतलब भूखा है, कुछ नहीं खा रहा है, मंदिर जा रहा है, 10 दिन का उपवास कर रहा है, और ऐसा उपवास कर रहा है कि 10 दिन में बहुत बीमार हो गया, ठंडी पट्टी लगा ली, बहुत सारे लेप लगा लिए और बेड पे पड़ा हुआ है 10 दिन तक, ऐसे तप कर रहा है, तो बताओ ऐसे तप सार्थक है क्या? नहीं है। इसका स्वरूप धीरे धीरे समझेंगे। तो कोई जीव ऐसे तप कर रहा है, और दूसरा सम्यक दृष्टि जीव है, मुनिराज है, वो यथायोग देखकर तप कर रहे हैं, इसलिए वहां उत्तम शब्द लगाया है। आगम उत्तम शब्द क्यों लगाया? क्योंकि उस उत्तम तप के द्वारा जितने कर्म हम 1 सेकंड में, 1 समय में क्षय कर देंगे, वो सिंपल तप के द्वारा, मतलब जो उत्तम तप नहीं है उसके द्वारा हमें अनंत काल लग जाएंगे, अनंत जन्म धारण करने पड़ेंगे, तब जाके वो उतने कर्म नष्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अन्य मत के साधु हैं, 12-12 साल तक हिमालय में रहते हैं, एक हाथ ऊपर करके खड़े हैं, एक पैर पे खड़े हुए हैं, अग्नि में कूद रहे हैं, पर्वत से छलांगे लगा रहे हैं। पीके मूवी में देखा ना आपने कैसे कैसे काम करते हैं। मंदिर जाने के लिए वो मन्नत मानते हैं कि भैया मैं लेट के घूम घूम के मंदिर जाऊंगा, ऐसे करते हैं, बाल नहीं कटाते हैं, दाढ़ी नहीं कटाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसमें मानते हैं कि मैं तप कर रहा हूँ। पर जैन धर्म में क्या कहा कि वो सारे तप नहीं है। तब किसे कहते हैं? तो सम्यक दर्शन पूर्वक कोई हम प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं, वो तप है, ठीक है? एक शब्द दोहराया कि प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं सम्यक दर्शन पूर्वक। कल अपन ने उत्तम संयम के बारे में समझा था, ठीक है? नियम भैया ने उत्तम संयम के बारे में समझाया था कि भैया यदि हम कोई नियम का पालन कर रहे हैं, इधर देखो सब लिखना, बाद में संयम और तप के बारे में समझाया। देखो भैया ने बताया था यदि हम कोई नियम का पालन कर रहे हैं तो वो संयम है, और आज मैं बोल रहा हूँ कोई हम नियम का पालन कर रहे हैं तो वो तप है। तो ये दोनों तो एक ही हो गए। यदि किसी सामान्य व्यक्ति से पूछे कि संयम और तप में क्या अंतर है, तो बोलेगा हमने नियम लिया कि आज हम दिन भर में ये नहीं खाएंगे, तो ये संयम है, यही तो तप है, इसके अलावा तप क्या है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? सिंपल क्वेश्चन है। तप और संयम ये दो चीजें हैं, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन समझ में आया? आगम ग्वालियर, संयम और तप दो चीजें हैं। संयम मतलब कि हम नियम धारण करके कोई काम कर रहे हैं, तप मतलब कि हम नियम लेके कोई काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, वहां पे जैसे अपनी दो चीजें होती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमें कंपलसरी करना है। जैसे सिलेबस है हमारा, सबका सिलेबस है, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सबके क्वेश्चन फिक्स हैं, तो ये हमें पढ़ना है, ये गारंटेड है, ये कंपलसरी है, अनिवार्य है, इसको नहीं पढ़ेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। दूसरा है जो हमारे इनके साथ एक्सटर्नल एक्टिविटीज चलती है, जैसे अलोवा हो गया आपका, इसके अलावा खेलना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना, स्टेट लेवल पे घूमने जाना, ठीक है? तो ये दो काम हुए। इनमें से कंपलसरी कौन सा है? सिलेबस को पूरा करना, पूरा सेल्फ स्टडी में भी पढ़ना, ये काम अनिवार्य है। तो दूसरा काम खेलने जाना, एंटरटेनमेंट देखना, ट्रिप पे जाना, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें ऑप्शनल है। यदि होगी तो भी पास हो जाओगे, नहीं होगी तो भी पास हो जाओगे। यही अंतर है संयम और तप में। संयम कंपलसरी फॉलो करना पड़ता है, करना पड़ता है मतलब फॉलो होता है, और तप ऑप्शनल होता है। कैसे? संयम मतलब, जैसे संयम मतलब होता है 28 मूल गुणों का पालन करना। तो आप बताओ ऐसे कौन से मुनिराज हैं जो 28 मूल गुणों का पालन नहीं करते हैं? है कोई मुनिराज? अरे है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि 28 मूल गुणों का पालन नहीं करेंगे तो मुनिराज नहीं कहलाएंगे, ठीक है?
और तप ऑप्शनल होता है। तब में हमने क्या समझे, कब होता है उपवास करना। तो अब यदि मुनिराज उपवास नहीं करें तो उसमें कोई दिक्कत है कि नहीं है? नहीं। मुझसे तो बोलो, नहीं है ना। जैसे भरत चक्रवर्ती हैं, आप बताओ जब वो मुनि बन गए तो उन्होंने कितने उपवास करे? 48 मिनट में मोक्ष ही चले गए तो उन्होंने उपवास नहीं करा। आदिनाथ भगवान ने कितने उपवास करे? भैया वो 13 महीने 7 दिन, ये उनका पूरा प्रमाण है। 13 महीने 7 दिन तक कुछ खाया नहीं। मुनि सुव्रतनाथ भगवान की पूजन में आता है, उन्होंने 6 दिन तक उपवास करा। पार्श्वनाथ भगवान ने, अजितनाथ भगवान आदि ने 2-2 3-3 दिन का इनका उपवास हुआ। ठीक है, तो इसमें हमें संयम और तप में डिफरेंस समझ में आता है। संयम है वो कंपलसरी है, यदि कोई जीव संयम फॉलो नहीं करेगा तो वो उस पदवी के योग्य नहीं है। जैसे मुनिराज के लिए संयम है 28 मूल गुणों का पालन करना। सम्यक दृष्टि के लिए संयम है कि वो अन्याय, अनीति, अभक्ष ये चीजें नहीं करेगा। 5वें गुण स्थान में रहता है, वो कितने व्रतों का पालन करता है? 12 व्रत का। ठीक है, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। यदि वो इन व्रतों का पालन नहीं करेगा तो वो 5वें गुण स्थान वाला श्रावक नहीं कहलाएगा। जैनी में यदि कोई अनछना पानी पीता है, रात में भोजन करता है और रोज मंदिर नहीं जाता है, ये 3 हमारे संयम है, ध्यान रखना। वो अपन पढ़ते हैं ना, वीर प्रभु कह गए सभी से जैनी वह कहलाएगा, दिन में भोजन छान के पानी नित्य नहाए। तो जैनी की 3 क्वालिटीज है, 3 संयम है, 3 लक्षण है। यदि वो दिन में भोजन करता है, रोज मंदिर जाता है और छान के पानी पीता है तो वो जैनी है। तो ये जैनियों का संयम है। और जैनियों का तब क्या हो गया कि 10 लक्षण में स्वाध्याय करना, ध्यान करना, फिर एकासन करना, उपवास करना। तो तप ऑप्शनल होता है और संयम कंपलसरी होता है। सबको समझ में आ रहा है? अरे हाँ कि ना? जी सर, आता है। तब में आत्मचिंतन भी आता है। यदि आप प्रवचन के बाद रूम में बैठ के आत्मा का ध्यान करने जाओगे तो वो तब में आएगा। ठीक है, क्योंकि आत्मचिंतन कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे मुनि हैं जो आत्मचिंतन नहीं करते। तो वो जैसे मुनि है तो 2 मुनि है, एक नरक गए, एक स्वर्ग गए, एक मोक्ष गए, 3 मुनि है। तीनों ने 28 मूल गुणों का पालन किया, हाँ किया, लेकिन ध्यान में तीनों के अंतर रहा। किसी ने नहीं करा, किसी ने थोड़ा करा, किसी ने ज्यादा करा। इसलिए कहते हैं तब कंपलसरी नहीं है, संयम कंपलसरी है। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे अपन करेंगे उत्तम तप की चर्चा। उससे पहले अपन एक बार वो छंद देखते हैं जो अपन ने नहीं देखा। ठीक है, मैं अपने पास खोल लेता हूँ, आप सामने देखना, एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद उसको समझेंगे। तप चाहे सुरराय, करम शिखर को व्रज है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज सखी संग, उत्तम तप सब माई बखाना, परम शैल को वज्र समाना, वसु अनादि निबोध मझारा, भूमि कलत्रय पशुतन धारा, धारा मनुष्य तन महा, दुर्लभ सुख ले आयु निरोगता, श्री जैन वाणी तत्वज्ञानी, भई विषय प्रयोगता, अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाय, जो तप आदरे नर भव अनुपम कनक कर कर, मणि मणि कर सादरे। अब सुनो इसका। अपन ने भक्ति में नहीं देखा, अभी देखो। सबसे पहले है तप चाहे सुरराय, कर्म शिखर को वज्र है। सुरराय मतलब क्या होता है? इंद्र नहीं होता है, सुर मतलब होता है देव। ठीक है, तो जो देव गति के जीव हैं, देव गति कहाँ होती है? उद्लोक, मध्यलोक, अधोलोक। गलत आंसर, देव गति
तीनों लोकों में होती है। भवनवासी देव मध्य लोक में भी रहते हैं, अधोलोक में भी रहते हैं, स्वर्ग में तो सिर्फ वैमानिक देव रहते हैं। देवगति में चारों देव आते हैं ना, ये तो पता है कि नहीं है? हाँ, तो देवगति के जो जीव हैं वो चाहते हैं कि हम तप धारण कर लें, लेकिन वो क्या तप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? जैसे देवगति के जीवों को हम समझते हैं कि उपवास करने में बहुत बड़ाई है, भैया जी उपवास कर लिया तो बहुत बड़ी चीज है, पर देवगति के जीवों को ना उपवास गारंटेड होता है। जैसे वहां एक नियम है कि वो जो देवगति का जीव है, यहाँ देवगति मतलब अपन स्वर्ग वाला ले रहे हैं, वैमानिक देव। इधर देखो 16 स्वर्ग में जो देव रहते हैं ऊपर, उनको रूल कैसा होता है? समझो किसी की आयु है 2 सागर की, ठीक है? कितने सागर की है? 2। तो उसका ये नियम है कि उसको 2000 साल के बाद भूख लगेगी। 2000 साल तक भूख नहीं लगेगी। जितने सागर की आयु है उतने 1000 वर्ष बाद भूख लगती है। जिसको 33 सागर की आयु है उसको कितने साल बाद भूख लगेगी? 33000 साल के बाद। और जैसे ही भूख लगेगी तो क्या उनको खाना बनाना पड़ेगा? नहीं, उनके गले में से अमृत झर जाएगा। तो उनको उपवास करना है तो वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि समझो उनको आज भूख लग गई थी और आज ही उपवास करना चाहे तो हो पाएगा? नहीं, उनका तो स्वाभाविक है ऐसा होता है। और वो चाहे कि हम पर्वत पे बैठ के कपड़े उतार के तपस्या करें तो क्या कर सकते हैं? नहीं, उनके वहां ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि वो मुनि बन के सब तप करें। तो इसलिए इस छंद में लिखा तप चाहे सुरराय, कि जो देवगति के जीव है मानस, वो भी चाहते हैं कि हम तप को धारण करें, लेकिन क्या वो तप धारण कर पाते हैं? नहीं, उनका टाइम फिक्स है, उनको वो काम करना ही करना पड़ेगा। यदि सौदागर ने ऑर्डर दिया कि भैया हमें समूसरण लगाना है तो कुबेर को समूसरण लगाना पड़ेगा, उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो आगे स्वाध्याय कर ले, जिमानी कर ले, वो ऑप्शन है नहीं। फिर कर्म शिखर को वज्र है। शिखर मतलब क्या होता है? पर्वत, पहाड़, जिसे अपन डूंगा कहते हैं, ठीक है? कर्म शिखर को वज्र है। वज्र मतलब एक हथियार होता है। किसका चिन्ह है वज्र? 15वें धर्मनाथ वज्रदंड का चिन्ह, ठीक है? वज्र एक हथियार होता है जो किसी को भी तोड़ सकता है, इतना मजबूत हथियार होता है। यहाँ उपमा दे रहे हैं तप को कि तप कैसा है? तो कर्म रूपी पर्वत को वज्र के समान है कि यदि हम तप धारण करेंगे तो उससे कर्म है वो टूट जाएंगे, ऐसा बताया है। समझ में आया कि देवगति के जीव भी तप धारण करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि तप है वो वज्र के समान है कर्म के लिए, ठीक है? द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज सकति सम। और तप कैसा है? तो तप द्वादश विधि, द्वादश मतलब होता है 12, तो तब 12 प्रकार का होता है। दिव्यांश सो नहीं, तब 12 प्रकार का होता है। क्यों न करे निज सकति सम। लास्ट जो पद है उसमें हमें प्रेरणा दी है कि क्यों न करे निज सकति सम, जितनी हमारी शक्ति है उसके अनुसार हम तप धारण क्यों ना करें, अर्थात अवश्य ही करना चाहिए। 2 लाइन का अर्थ है कि देवगति के जीव भी तप धारण करना चाहते हैं क्योंकि तप कर्म रूपी पर्वत को तोड़ने के लिए एक वज्र के हथियार के समान है। इसलिए तप को हमें अपनी शक्ति के अनुसार धारण करना चाहिए। क्यों? और वो 12 प्रकार का होता है ये बताया, ठीक है? संभव मूल्य बेटा कोई शो नहीं, इधर देखो सब ध्यान से, ठीक है? 12 प्रकार का तप है और वो हमें धारण करना चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार, ये इसमें बताया। अब 12 प्रकार के तप की चर्चा थोड़ी सी अपन लास्ट में करेंगे। इसके बाद जो चर्या है, जो चर्चा है वो पूरी एक मिनट में अपन करते हैं, उसके बाद लाइन वाइज करेंगे। देखो अगली जो 6 लाइन है उसमें मनुष्य गति की दुर्लभता बताई है। दुर्लभता समझते हैं ना कि हमें कितनी कठिनता से मनुष्य गति प्राप्त हुई है। जैसे अपन बताते हैं ना कि भैया बताओ 100-150 फॉर्म आते हैं, 150 फॉर्म में से 40 लोगों को बुलाते हैं, 40 लोगों में से 20 लोगों का एडमिशन होता है, 20 में से किसी के मम्मी पापा भेजने को रेडी होते हैं, कोई जो भेज देते हैं उसमें भी कोई बच्चे रहने को रेडी नहीं होते, वो रोके चले जाते हैं। तो अपन बता देना कि कहाँ शिशु विहार में एडमिशन होना, यहाँ 5 साल रहना कितना दुर्लभ है। ऐसे ही मनुष्य गति प्राप्त करना और मनुष्य गति में तप को धारण करना कितना दुर्लभ है वो आगामी कुछ लाइनों में बताया है। इसको मैंने एक उदाहरण से समझेंगे, आपको समझ में आएगा। देखो आप सभी ने निगुंध का नाम सुना है? अरे हाँ जी की ना जी, निगुंध का नाम सुना है? निगुंध मतलब जो सबसे निकृष्ट पर्याय है, ऐसी पर्याय की जहां हमें बहुत कम ज्ञान होता है, इतना कम ज्ञान होता है कि वहां हम अधिक जान नहीं पाते। हमें ये नहीं पता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर भी कुछ है, जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, इतनी जानने की फुर्सत नहीं है। ये निगुंध है।
तो एक एग्जांपल से समझे, जैसे हम टाइम पीरियड ले रहे हैं 1 साल, ठीक है। 1 साल आपको ध्यान से समझा रहे हो, समझो 1 साल का हमारा पूरा टाइम पीरियड हमने लिया, तो उसमें हमें मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभता से मिलती है समझाते हैं। अभी लिखो नहीं, यहाँ देखो, उसके बाद मैं लिखा दूंगा ऐसे। देखो 1 साल का टाइम पीरियड लिया, 1 साल में 20 दिन तो हम स्वर्ग और नरक में रहते हैं। स्वर्ग नरक में कैसे? 12 दिन रहेंगे स्वर्ग में, 8 दिन रहेंगे नरक में। ये हम बता रहे हैं अपनी पर्याय कैसे मिलती है, ठीक है। एग्जांपल से समझा रहे हैं, बाद में सिद्धांत पे घटित करेंगे। समझो 1 साल की हमारी जिंदगी है, उसमें हम 20 दिन रहते हैं देव और नरक गति में, जिसमें 12 दिन तो हमारे चले जाते हैं देव गति के और 8 दिन तो चले जाते हैं नरक गति के। अब 20 दिन के बाद लोग 10 सेकंड, कितने सेकंड? 10 सेकंड। 10 सेकंड 1 साल के हिसाब में कितने छोटे हुए? बहुत छोटे। 1 साल कितना बड़ा समय है? 1 साल निकालने में पूरे 365 दिन होते हैं और घंटे तो बहुत सारे घंटे निकल जाते हैं, लेकिन इसमें हमने पहले लिए 20 दिन। 20 दिन में भी 12 दिन हम देव गति में रहे, 8 दिन हम कौन सी गति में रहे? नरक गति में। अब ये 10 सेकंड, तो 10 सेकंड में भी 9 सेकंड तो हम 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और फिर जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, इसमें रहते हैं। अब बचा 1 सेकंड। 1 सेकंड में हम क्या करेंगे? 1 सेकंड के अंदर हमें क्या करना है? देखो इतना सारा काम है, हमें स्त्री भी बनना है, पुरुष भी बनना है, नपुंसक भी बनना है, और कितनी बार? 16 बार बनना है। इतनी कम समय को मिलती है मनुष्य पर्याय। कैसा समझाया? कि समझो यदि 1 सेकंड के लिए मनुष्य पर्याय मिलेगी ना, तो 1 सेकंड में हमें स्त्री भी बनना है, पुरुष भी बनना है, नपुंसक भी बनना है, तीनों जन्म धारण करने हैं। इतनी दुर्लभता से मनुष्य पर्याय मिलती है। इसके लिए करना है पढ़ेंगे, थोड़ा कठिन लगे इसलिए आपको एग्जांपल से बता रहे कि निगोद का समय तो है 1 साल जितना। कितना बड़ा हुआ? 1 साल जितना, जिसमें से 20 दिन तो हमारे नरक और देवगति में चले गए। अब उसमें भी 10 सेकंड बहुत कम समय है, जिसमें 1 सेकंड तो रहता है अपना मनुष्य गति का, उसमें भी स्त्री पुरुष नपुंसक के 16 जन्म। सोचो कितना कम समय है 1 सेकंड के लिए ये सारे भाव धारण करना। बाकी 9 सेकंड में आपको चींटी भी बनना है, बिच्छू बनना है, मधुमक्खी बनना है, पशु बनना है, फिर ये सारी चीजें करनी है। इसमें हमें समझ में आ रहा है कि मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है। दूसरा एक एग्जांपल आता है, समझो पॉपकॉर्न देखें कैसे बनते हैं। आगम दिल्ली इधर पॉपकॉर्न देखें कैसे बनते हैं। जो स्वीट कॉर्न होते हैं उसको अपन कुकर में डालते हैं, उससे पॉपकॉर्न बनते हैं। एग्जांपल के लिए ऐसा एग्जांपल आता है कि अपन ने कॉर्न के ऊपर नाम लिख दिया, मैंने अपना नाम लिखा मोहित जैन, और उस कुकर के अंदर हमने 1 लाख दाने डाल दिए। बहुत बड़ा कुकर था, उसमें हमने मक्के के 1 लाख दाने डाल दिए। तो अब आप बताओ कि हम उसको 1 घंटे तक पकाएंगे, उसमें कौन सी कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी संभावना है कि जिस दाने में हमने मोहित जैन लिखा है वो दाना कुकर के बाहर आके गिरेगा? कितनी संभावना है? बहुत कम संभावना है। जब भी पॉपकॉर्न फूटते हैं तो फूट के कुछ बाहर आते हैं, कुछ अंदर ही रह जाते हैं। तो बाहर आने में भी हमें वो वाला पॉपकॉर्न चाहिए जिसमें मेरा नाम लिखा हो मोहित जैन। बहुत कम संभावना है। ऐसी संभावना होती है कि निगोद से हमें त्रस पर्याय मिलती है। त्रस मतलब हम 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय में आ रहे हैं, इतनी कठिनाई होती है। जितनी कठिनाई पॉपकॉर्न वाले में है ना, जिसे हमें सोचने में लग रहा है इसको हम सोच सकते हैं कितनी कठिनाई होगी, इससे ज्यादा कठिनाई होती है कि हम निगोद से निकल के चींटी बने, निगोद से निकल के हम पेड़ की जीव बन जाए, निगोद से निकल के हम पानी की जीव बन जाए, निगोद से निकल के हम बिच्छू आदि बन जाए। इतनी कठिनाई होती है, पर हमें तो मनुष्य गति मिल गई है, तो हमें लगता नहीं कि भैया इतना कठिन कुछ होगा। इसके बाद अब देखते हैं छंद को। हमने देखा मनुष्य तन कितनी दुर्लभता से मिलता है। अब यहाँ बताते हैं कि हमने कौन कौन सी पर्याय धारण की। उत्तम तप सब माही बखाना, कर्म शैल को वज्र समाना। ये पहली लाइन वाली बात है कि उत्तम तप सब लोग जानते हैं, बखाना मतलब सबको पता है कि वो कर्म रूपी शैल को, शैल मतलब कि पर्वत है, उसको वज्र रूपी हथियार के समान है। ठीक है, अब यहाँ बता रहे हैं कि हमने क्या क्या पर्याय धारण किए। बस्यो अनादि निगोद मझारा, भू विकलत्रय पशुतन धारा, धारा मनुष्यतन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोधता। ये उत्तर उत्तर हमें कितनी कठिनाई से प्राप्त होती है। जैसे आईएएस करने वाले कितने हैं? करोड़ों लोग हैं, पर पोस्ट कितनी निकलती है? तो साल भर में 1100 निकलती है। इंटरव्यू तक कितने पहुंचते हैं? इंटरव्यू तक हजारों पहुंचते हैं।
कितनी दुर्लभता है कि अरबों आदमी में से 1 लाख आदमी आईएएस करने बैठे, 1 लाख में से हजारों इंटरव्यू में पहुंचे, नहीं पहले प्री में गए, लाखों प्री एग्जाम में गए, उसमें से मेंस में कितने पहुंचे तो 10,000 पहुंचे, 10,000 में से इंटरव्यू में कितने पहुंचे तो 1,000 पहुंचे, 1,000 में से सिलेक्शन कितना हुआ तो 10 का हुआ। तो सोचो 1 लाख में से 10 लोगों का चुनना कितना मुश्किल है, बहुत कठिन है। ऐसे ये बता रहे हैं कि मनुष्य गति में हम कितनी कठिनाई से आए। पहले बस्यो अनादि निगोद मझारा, कि हम अनादि काल से तो कहां रह रहे हैं, निगोद में। कहां रह रहे हैं, 6 क्लास एक साथ बोल, कहां रह रहे हैं, निगोद में। इसके बाद भू विकलत्र पशुधन धारा, निगोद से बड़ी मुश्किल से निकले, जैसे वो पॉपकॉर्न निकला था तो कहां पहुंचा, भू। भू मतलब पृथ्वी कायिक, इसमें अपन पांचों ले लेंगे, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक वगैरह। यहाँ पहुंचना बहुत दुर्लभ है। अब यहाँ पहुंच गए तो यहाँ से विकलत्र है, विकलत्र मतलब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, यहाँ पहुंचना बहुत दुर्लभ है, ठीक है। अब भू विकलत्र यहाँ भी पहुंच गए, अब जो 4 इंद्रिय बन गए। अब इसके बाद पशु बनना बहुत दुर्लभ है। आपको लगता है कि गाय इतनी सारी है, कुत्ते इतने सारे, भैया कुत्ता बनना भी बहुत दुर्लभता की बात है। बहुत सारे जीव तो ऐसे तो आज तक निगोद से निकले ही नहीं, तो निगोद में ऐसे पड़े हुए हैं, आप जानते ना। अब यहाँ 3 लोग का नक्शा बना है, कहाँ बना है, लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी में 7वें दरक के नीचे एक पृथ्वी बनी है कलकल नाम से, ठीक है। उसमें ऐसे जीव है जो आज तक निगोद से निकले नहीं है, तो वो अनंत को जीव है। जितने सिद्ध है ना उनसे भी अनंत को जीव उस पृथ्वी में है जो आज तक कभी निकले ही नहीं है, जो आज तक कभी चींटी नहीं बने, वो चींटी बनने के लिए तरसते हैं, ठीक है। ऐसी दुर्लभता है चींटी बनने की। उसके बाद चींटी के बाद कोई 4 इंद्रिय बन गया, 4 इंद्रिय के बाद कोई पशु बन गया। अब पशु से भी कठिन होता है मनुष्य गति प्राप्त करना, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब मनुष्य पर्याय मिल गई। अब मनुष्य पर्याय में कितनी दुर्लभताएं हैं उसको मैं बताता हूँ। जैसे हम मनुष्य बन गए, मनुष्य बनने में कौन सा देश मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। धर्म पालन करने के लिए एक ही देश होता है, वो है भारत। भारत के अलावा बाकी जगह अपना जैन धर्म, सत्य धर्म की ज्यादा प्रचार नहीं है, ज्यादा वो नहीं है। जो जैनी भारत देश से बाहर जाते हैं वो भी भ्रष्ट हो जाते हैं, ठीक है। भारत देश मिलना कितना दुर्लभ है, कितना बोलते, 200 कुछ कंट्रीज हैं, 200-250 कंट्रीज हैं, उसमें से भारत देश का मिलना कितना दुर्लभ है कि 1/248, समझो 248 कंट्रीज है, तो 1/248 मतलब यदि 248 बार हम जन्म लेंगे तब एक बार हो सकता है कि हमें भारत में जन्म मिले। अब भारत में भी साउथ इंडियन स्टेट है, नॉर्थ इंडियन स्टेट है, जहाँ पे धर्म है ही नहीं, जहाँ पे जैन धर्म नहीं है। राजस्थान में ऐसी जगह जन्म हो गए जहाँ आतंकवादियों का हमला होता रहता है, तो जन्म हुआ, मर गए, कुछ भरोसा ही नहीं। तो मनुष्य तन मिल गया, मनुष्य तन में देश कौन सा मिल रहा है, कोई गारंटी नहीं। देश अच्छा मिल गया भारत। अब भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सब समाज के लोग हैं। कौन सी समाज में जन्म होगा, कोई भरोसा नहीं। और मनुष्य का जन्म कितनी बार मिलेगा, 48 बार मिलेगा, आपको शॉर्ट में बताया। उसमें हमें जैन कुल मिलना कितना दुर्लभ है, ठीक है। सोचो मुस्लिम कितने हैं, तो जैनों से लाखों, मतलब जैन समझो 1 लाख है तो मुस्लिम 10 लाख है, जैन 1 लाख है तो हिंदू 1 करोड़ है। तो हिंदू बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, मुस्लिम बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, पर जैन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। जैन कुल मिल गया। अब जैन कुल में भी क्या है, कुछ श्वेतांबर है, कुछ दिगंबर है। श्वेतांबर बनना भी इजी है। अब जैन में आ गए तो जैन में हम क्या बनेंगे इसका कोई भरोसा नहीं, श्वेतांबर बन गए, दिगंबर बन गए। दिगंबर बन गए, दिगंबर में हमारे घर वाले रेडी नहीं हो रहे कि भैया आपको जैन धर्म की शिक्षा देंगे। घर वाले रेडी हो गए तो हमारा खुद का मन नहीं है कि हम पढ़ लेंगे। हमारा खुद का मन भी है पर हमारी इतनी बुद्धि नहीं चल रही कि हम जैन धर्म को पढ़ पाए। हमारी बुद्धि भी चल रही है पर हम पाठशाला पढ़ने जा रहे थे, हमारा एक्सीडेंट हो गया हमारे। तो सोचो जैन धर्म को पढ़ना कितना दुर्लभ है। पहले तो निगोद से निकल के कहाँ 2 इंद्रिय में आए, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय में आए, 5 इंद्रिय से कहाँ मनुष्य बने, मनुष्य से कहाँ भारत में आए, भारत से जैन समाज में, जैन समाज से दिगंबर में, दिगंबर से आयु पूरी मिलना। यहाँ लिखा ना श्री जैन वाणी तत्वज्ञानी, इसके ऊपर वाली आराम मनुष्य तन महादुर्लभ सुकुल आयु। अच्छा कुल मिल गया और अच्छी आयु मिल गई। जैनों में भी बहुत सारे ऐसे हैं ना कि कुछ गर्भ में मर जाते हैं, कुछ जन्म हो रहा है तो माता का कोई गारंटी नहीं है, माता बचेगी नहीं बचेगी, बच्चा बचेगा नहीं बचेगा, गारंटी नहीं। तो सुकुल आयु, अच्छी आयु मिलना बहुत दुर्लभ है। बहुत एक्सीडेंट हम सुनते हैं कि छोटा बच्चा है, जा रहा था, एक्सीडेंट में मर गया, माता पिता बच गए, माता पिता खत्म हो गए, बच्चा बच गया। तो ऐसे ही आयु का मिलना कितना दुर्लभ है। तो उत्तम तक की जो अर्घ है इसमें हमें इन शॉर्ट यही बताया है कि मनुष्य तन मिलना बहुत दुर्लभ है और
तप धारण करने को जो देव गति के जीव हैं वो भी मरे जा रहे हैं कि भैया हमें तप धारण करना है, तप धारण करना है, परंतु तप धारण नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनकी योग्यता ही नहीं है। तो हमें यहाँ पे पंडित जी प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया आपको मनुष्य गति मिली है, भारत देश मिला है, अच्छी आयु भी मिली है, 12 साल 15 साल मिली है, मतलब अच्छी आयु है। हमारे यहाँ 9-10 साल की आयु हुई तो बहुत अच्छी आयु है। क्यों? कि 8 साल में आप अपना कल्याण कर सकते हो। 8 साल में कोई भी जीव मोक्ष जाने का पात्र है। 8 साल में कोई भी जीव दीक्षा ले सकता है। यदि आप 8 साल के हो गए इसका मतलब आपको आयु पूरी मिलेगी। ठीक है? तो हमें आयु भी अच्छी मिलेगी। 8 साल से छोटा तो नहीं है ना कोई यहाँ पे जो बच्चे होते हैं बैठ कर नहीं है ना। तो अगर 8 साल से ऊपर इसका मतलब आयु भी अपनी अच्छी है। तो अब हमें एक ही काम करना है, वो है तप धारण करना। तो तप कैसे धारण करें? तप कैसे धारण करें? तप धारण करने की बहुत सारी चीजें हैं। जैसे 12 तप है, उसमें तो हम अलग अलग तप को संभव हो पाएगा तो देखेंगे। विद्यार्थी जीवन में देख रहे हैं तप किसे कह रहे हैं। ठीक है? अपन स्टूडेंट है, अपन डेली लाइफ में कैसे तप फॉलो करें वो आपको 2-3 पॉइंट्स के माध्यम से बता रहे हैं। देखो तप मतलब बताया था ना, इच्छाओं को उत्पन्न ही नहीं होने देना तप है। सबसे पहले बताया था इच्छाओं का उत्पन्न नहीं होना तप है। अब वो कैसे फॉलो होगा हमारे स्टूडेंट लाइफ में? हमें इच्छाओं को रोकना है। कैसे? पेपर पास में आ रहे हैं, हॉस्टल में तो अपन खेल देते नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि खेलेगा बच्चा तो पढ़ेगा क्या? अपन खेल यहाँ बंद कर रहे हैं। पर आपके पास एक ऑप्शन होता है स्कूल में कि या तो हम पढ़ लें या तो हम खेल लें, या तो हम पढ़ लें या तो हम मूवी वगैरह दिखा रहे हो कर लें। अब खेल भी नहीं है, फ्री टाइम है। फ्री टाइम में 2 ऑप्शन है, या तो हम पढ़ लें या तो हम सो लें, या तो हम पढ़ लें या तो हम मस्ती कर लें। दोनों ऑप्शन है कि नहीं है? तो यदि आप तप धारण करना चाहते हैं विद्यार्थी जीवन वाला तो आप पढ़ेंगे, आप अपनी खेलने रूपी इच्छाओं का निरोध करेंगे, आप अपने एंटरटेनमेंट रूपी इच्छाओं का निरोध करेंगे, आप अपनी मस्ती करने रूपी इच्छाओं का निरोध करेंगे। पर प्रयोजन होना चाहिए। क्या प्रयोजन है? हमारा प्रयोजन है, देखो यदि हम पढ़ते नहीं हैं तो हम विद्यार्थी नहीं है। सीधी बात है कि नहीं है? देखो जो जो काम करता है वो उस काम के योग्य है। आप विद्यार्थी क्यों हैं? क्योंकि आप पढ़ते हैं। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आप विद्यार्थी नहीं है। सीधी परिभाषा। यदि कोई 28 गुणों का पालन नहीं कर रहा तो वो निराश नहीं है। यदि वो 28 गुणों का पालन करता है तो वो निराश है। ऐसे यदि हम पढ़ रहे हैं तो विद्यार्थी हैं। पढ़ रहे हैं मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो हमें पढ़ाया उसका रिवीजन कर रहे हैं। ये वाला पढ़ना है, टीचर तो आपको लेक्चर लिए चला जाएगा। तो इच्छाओं का निरोध करना विद्यार्थी जीवन में यही आपके लिए तप है। आपको पढ़ने का मौका आया, आपने खेलना नहीं बंद कर दिया क्योंकि हमें पेपर के लिए पढ़ना है। दूसरा, क्लास में हो रही है सोने की इच्छा और आप फिर भी सो रहे हैं, तो इसका मतलब आप तप नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ 2-3 बच्चे सो रहे हैं, शौर्य सो रहा है, आगम सो रहा है। तो यदि आप सो रहे हैं इसका मतलब आप इच्छाओं का निरोध नहीं कर रहे, और इच्छाओं का निरोध नहीं कर रहे तो आप तप नहीं कर रहे। बच्चे क्या करते हैं? जैसे 2-3 दिन पहले बच्चे कह रहे थे भैया हमें एक आसन करना है, भैया हमें उपवास करना है, कम से कम अष्टमी चतुर्दशी के दिन की छूट दे दो, हम एक आसन करें। उनको हमने समझाया कि भैया जो बुक आपको गिफ्ट में दी है, जो जैन धर्म की दी है, कहानी पढ़ो, दी थी ना, जम्बू स्वामी का चरित्र है, उद्यान राजा प्रद्युमन चरित्र है, धन्य कुमार चरित्र है, सम्यक कथा है, दर्शन कथा है, ये पढ़ो। विद्यार्थियों के लिए यही तप है कि आपके पास ऑप्शन था कि स्कूल के बाद आए, आधे घंटे का टाइम फ्री है, उस समय आप चाहो तो सो लो या मस्ती कर लो, लेकिन आपने क्या चुना कि हमें जो कहानी की बुक मिली थी हम उसको पढ़ लेंगे। तो आपके लिए यही तप है, और सबके लिए यही तप है। खाना पीना छोड़ना इसका नाम तप नहीं है, इसको अपन बाद में देखेंगे क्यों नहीं है, क्यों है। लेकिन विद्यार्थी जीवन में हमारे लिए जो हमारा डिसिप्लिन है, आपको 2 चीजें बताई थी ना, एक संयम और एक तप। जो हमारा डिसिप्लिन है ये हमारा संयम है। डिसिप्लिन मतलब क्लास में समय से आना, ये हमारा डिसिप्लिन है। टीचर की बात मानना, ये हमारा डिसिप्लिन है। हमारी दिनचर्या में साफ सुथरे कपड़े पहनना, ये भी हमारा डिसिप्लिन है। यदि हम इसको फॉलो नहीं कर रहे तो हम विद्यार्थी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा संयम नहीं है। और तब मतलब हमारी जो तरह तरह की इच्छाएं हैं उसको हम निरोध करें। जैसे स्कूल में बच्चे बोल रहे कि भैया हमें दाल अच्छी नहीं लग रही, भोजन अच्छे नहीं लग रहे, उनके परिसर में खाना ऐसा बनता है, खाना अच्छा नहीं लग रहा, तो वो आपको एक ऑप्शन है कि आप खाना छोड़ दें, और आपका तब इसमें है कि आपको खाना खाएं। तो यदि आप तब धारण करना चाहते हैं तो विद्यार्थी जीवन में जो डिसिप्लिन है उसका भी फॉलो करें, और जो अपनी तरह तरह की इच्छाएं होती हैं उसको बंद करें, उसको उत्पन्न नहीं होने दें। तो आपने कहा कि आज साल में आयु तब चल के आयु में तब धारण कर सकते हैं, तो अभी की आयु में तब धारण कर सकते हैं।
सबके 12 भेद हैं। अपन 12 भेदों को एक एक लाइन में मैं बताता हूँ, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से सुनो। देखो 6 अंतरंग है, पहले तो व्यवस्था समझाता हूँ छोटी सी, 5 मिनट में अपन 12 तक को देख लेंगे। देखो 6 अंतरंग है, 6 बहिरंग है। 10th वालों को पढ़ाया था निर्जरा तत्व संबंधी भूल, उसमें आया था कि भैया जब जैन धर्म मानता है कि धर्म अंदर से होता है बाहर से नहीं होता है, तो बाहर वाले तब क्यों बताए, आया था क्वेश्चन कि उपवास वगैरह को तब क्यों कहा, जब जैन धर्म मानता है कि धर्म का लेना देना अंदर से बाहर से नहीं। तो टोडरमल जी ने उदाहरण वहां एक सिंपल सा लॉजिक दिया कि भैया जो तब हमें बाहर से दिखे कि ये आदमी तपस्वी है, इसलिए हमने लिख दिया कि बाहर में तप है, वास्तव में मुख्य तत्व उसमें भी अंतरंग की है। अब अपन 12 तप को नॉर्मली समझते हैं, कौन कौन से हैं। एक होता है तप उपवास करना, जिसे अपन अनशन नाम से जानते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, सब ध्यान से सुनो बस, समझ में आ जाएगा वही बहुत। देखो पहला है अनशन, अनशन मतलब उपवास करना, आपने दिन भर कुछ नहीं खाया, ये उपवास हो गया। फिर है अवमोदर्य, अवमोदर्य मतलब अपन एक आसन के नाम से जानते हैं पर एक आसन नहीं होता है। अवमोदर्य मतलब होता है भूख से कम खाना, कम क्यों खाते हैं ताकि हमें आलस ना आए। पर अपन एक आसन के नाम पे क्या करते हैं कि हमें पता है कि हमें सुबह कुछ नहीं खाना है, शाम को कुछ नहीं खाना है, बस दोपहर में खाना है, तो दोपहर में ठूस के खा लेते हैं, इतना ठूस के खा लेते हैं कि ना अगले दिन भूख लगती है ना शाम को भूख लगती है, और हम समझते हैं कि एक आसन है, और एक आसन ऐसा नहीं है। एक आसन में भी इसका मतलब यही है कि आप भूख से कम खा रहे हैं एक टाइम में भी, वो ही वास्तविक एक आसन है, ठीक है। इसके बाद वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान नाम का एक तप है, उसमें क्या बताते हैं कि मुनिराज है, आपने सुना है मुनिराज प्रतिज्ञा लेके जाते हैं हार करने के लिए। कैसी प्रतिज्ञा, मुनिराज मन में एक सोच रखते हैं कि भैया जिस घर के बाहर हमें एक गाय का बछड़ा उसका दूध पीता हुआ दिखेगा, हम उस घर में हार लेंगे, उसके अलावा किसी घर में हार नहीं लेंगे। मुनिराज ऐसी प्रतिज्ञा लेके जाएंगे, ये होता है वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप। एक होता है रस परित्याग, क्या समझो, पहले तो मुनिराज ने उपवास करा, उपवास छोड़ के फिर उन्होंने एक आसन करा, एक आसन छोड़ के उन्होंने नियम धारण करा कि भैया नहीं ऐसे ऐसी हमें प्रोसेस कहीं मिल रही है, ऐसी ऐसी कंडीशन मिलेगी तो हम तब धारण तो हम भोजन लेंगे, नहीं तो भोजन नहीं लेंगे। तो समझो वो चीज मिल गई उनको, कहीं बछड़ा दूध पीता हुआ दिख गया, और वो घर जैन का भी था, वो आदमी आहार देने वाला भी था, और मुनिराज को आहार मिल गया। आहार लेते समय मुनिराज रसों को छोड़ेंगे, नमक कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, मिर्ची कम हो रही है, मिर्ची ज्यादा हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसे अपन 5वां तक 14 तक कहते हैं रस परित्याग। फिर मुनिराज भोजन करके आए, अब रात हो गई, बाद में बहुत समय बाद, अब रात को मुनिराज को सोना है, तो कैसे सोएंगे, एक करवट पे सोते हैं, चढ़ावा पढ़ते हैं ना, भूशयन बोलते हैं, एक शयन, एक तरफ का भूशयन, साथ ही सोना, ठीक है। तो मुनिराज जमीन पे सो रहे एक करवट, ये मुनिराज का तप है, क्योंकि साइंस तो कहती है कि भैया कोई एक करवट पे सो नहीं सकता, हम रात भर में हजारों बार अपनी करवटें बदल लेते हैं, साइंस का ये कहना है। पर मुनिराज फिर भी एक करवट पे सोते हैं और कुछ ही समय के लिए सोते हैं, अंतिम प्रहर में, हम ये जानते हैं। तो ये मुनिराज का तप है। और कौन से तप करते हैं मुनिराज, एक होता है काय क्लेश, अपन भक्ति पढ़ते हैं ना, ऐसे मुनिवर देखे वन में जाके राग द्वेष नहीं मन में, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर वे तो धीरज धरे ध्यान में, शीतकाल दरिया के किनारे वे तो लीन रहे आत्म में। और एक तीसरा वन पढ़ते हैं, वर्षा मास तरु तल ठाणे वे तो बूंद सहे छिन्न छिन्न। ये उनके कायक्लेश तप के अंतर्गत आता है कि वो अपने शरीर को कष्ट देते हैं। कष्ट देते हैं मतलब गर्मी का मौसम है, बहुत तेज गर्मी हो रही है, लेकिन मुनिराज तपस्या करेंगे कहाँ जाके, पर्वत के ऊपर बैठ के। एक तो गर्मी है, वैसी बहुत गर्मी लग रही है, और मुनिराज पहुंच गए पर्वत के ऊपर, वहां और गर्मी हो रही। सर्दी के समय नदी है, नदी के किनारे बैठ के तपस्या कर रहे हैं, सर्दी में वैसे बहुत ठंडी लगती है, नदी के किनारे ठंडा ठंडा पानी होता है, ठंडी ठंडी हवाएं आती तो और ठंडी लगेगी, तो वहां शरीर को ज्यादा कष्ट होगा, मुनिराज वहां बैठ के तपस्या करेंगे। पानी यदि गिर रहा है और हम नहाएं
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें दिक्कत नहीं होती। पर एक एक बूंद करके पानी गिरे ना तो हमारा उपयोग डिस्टर्ब हो जाता है, और कितना उपयोग डिस्टर्ब होता है, इसलिए मुनिराज पेड़ के नीचे बैठते हैं, पेड़ के नीचे बैठते हैं, तो एक एक बूंद पानी गिरता है उनके ऊपर, उस समय वो ध्यान लगाते हैं। ये उनके काय को क्लेश देना है कि शरीर पानी की तरफ ध्यान देगा लेकिन आत्मा आत्मा की तरफ ध्यान देगी, ऐसा वो अपने काय को मतलब तपाते हैं, काय का क्लेश करते से काय क्लेश तप कहते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं मुनिराज, आपने सुना होगा कि मुनिराज खड़े हैं, समझो 2 घंटे से खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, खड़े होकर तपस्या करते करते पैर दुखे, हाथ दुखे, कितने भी पैर दुखे, पर उनका जब तक नियम है तब तक वो तपस्या करते रहेंगे। जब तक मुनिराज बैठे हैं वो वैसे ही बैठे और वैसे तपस्या कर रहे हैं। समझो कोई मुनिराज है वो समाधि वर्ण लेके रखे हैं, एक मुनिराज ने समाधि लेके रखा है वो लेटे हुए हैं, और जिन मुनिराज के पैर के ऊपर वो अपना सिर रखेंगे। समझो एक मुनिराज बीमार है, अब उनको तो लेटना पड़ेगा, उनकी समाधि हो रही है तो वो लेटे हुए हैं, तो उनका सिर किसी मुनिराज के पैर पे रखा है। जिन मुनिराज के पैर के ऊपर सिर रखा है ना, वो मुनिराज अपना पैर हटा नहीं सकते, उनका ये नियम है। यदि वो पैर हटाएंगे तो जो मुनिराज समाधि ले रहे हैं उनको तकलीफ हो जाएगी। वो पैर अपना जब तक नहीं हटाएंगे तब तक सामने समाधि वाला जीव अपना सिर नहीं हटा रहा, चाहे वो 10 घंटे ऐसे लेटा रहे, चाहे वो 12 घंटे लेटा रहे, चाहे वो 8 घंटे लेटे रहे, वो मुनिराज अपना पैर नहीं हटाएंगे। ये मुनिराज का काय क्लेश तप है। इस शरीर को कितना भी कष्ट हो पर मुनिराज शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते। अब हमें लगता है कि भैया मुनिराज गर्मी में पर्वत के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो ये पूरी वाली बात है। क्यों? क्योंकि गर्मी है, आत्मा का ध्यान करना है तो अनुकूल कंडीशन में हो जाएगा, प्रतिकूल कंडीशन में क्यों जा रहे हैं? पर वास्तव में बात यह है कि मुनिराज जो भी तप करते हैं ना, वो शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते। जैसे उदाहरण है, ऋषभदेव भगवान है, ऋषभदेव भगवान को 13 महीने तक क्या भूख नहीं लगी? भूख लगी और उन्हें भूख की तरफ ध्यान नहीं दिया। सुकुमार मुनिराज है, सुकुमार मुनिराज को सिंहनी ने उसके बच्चों के साथ 3 दिन तक खाया, तो क्या उनको ध्यान नहीं किया उस तरफ? उनको दर्द तो हुआ पर उनका दर्द की तरफ ध्यान नहीं गया। सुकौशल मुनिराज है, सुकौशल मुनिराज को बाघिन ने खाया, तो क्या मुनिराज को बाघिन ने खाया, शरीर में कष्ट हुआ पर कष्ट की तरफ उनका ध्यान नहीं गया। गजकुमार मुनिराज है, गजकुमार मुनिराज के सिर के ऊपर सिगड़ी जला दी, सिगड़ी जलते समय उनको भी दर्द हुआ होगा पर दर्द में उन्होंने अपना उपयोग नहीं लगाया, तो उनका वहां पे तप बना रहा। और कौन से मुनिराज है? पार्श्वनाथ भगवान है, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर किसने उपसर्ग करा? कमठ ने, कमठ उपसर्ग करता रहा, पत्थर बरसाया, अग्नि बरसाई, बिजली बरसाई, पानी गिराया। दर्द उनको भी हो सकता था पर उन्होंने अपना ध्यान वहां नहीं लगाया, उनको दर्द नहीं हुआ। जैसे एग्जांपल ले, क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलते खेलते गलती से कार्ड टच हो गया या खून निकल आया, पर उस समय हमारा ध्यान नहीं गया तो क्या हमें दर्द होता है? नहीं होता। समझो हम वो कर रहे हैं, पालीताना की यात्रा कर रहे हैं, पालीताना की यात्रा करते समय कोई गिर गया, पैर में थोड़ी सी चोट लगी, लाल हो गया, नीला हो गया, उस समय दर्द होता है? नहीं होता। उस समय तो सोचते भैया थोड़ा सा पर्वत बचाए, चढ़ लेंगे। दर्द कब होता है? जब हम वहां से सोनगढ़ आए, रूम में बैठ के देखा कि लग गई थी, वहां पे हमने बाम लगाई, तब हमें दर्द होना स्टार्ट होता है। वो 8 दिन 10 दिन तक दर्द रहता है। यही मुनिराजों के साथ है। मुनिराज यदि शरीर पर ध्यान देंगे, 2 पांडवों ने ध्यान दिया तो वो कहां चले गए? सर्वासिद्धि। 3 पांडवों ने ध्यान ही नहीं दिया, उनका शरीर जलता रहा, उनको पता ही नहीं चला शरीर जल रहा है, वो कहां चले गए? मोक्ष। बात है उपयोग लगाने की। उपयोग हम जहां लगाएंगे वहां हमें दर्द होगा, उपयोग नहीं लगाएंगे तो दर्द नहीं होगा। मुनिराज यदि उपसर्ग में उपयोग लगाएंगे, अपना दिमाग वहीं लगा देंगे पूरा, उनको दर्द होगा, और यदि उपसर्ग में उन्होंने अपना उपयोग नहीं लगाया, आत्मा में लगे रहेंगे तो उनको दर्द नहीं होगा। तो कुल मिला के हमारा उपयोग कहाँ है? उसका लेना देना है ध्यान से, और किसी चीज का लेना देना नहीं है। अंतरंग तप और बहिरंग तप हम समझ रहे थे। 6 अंतरंग है और 6 बहिरंग है। इसमें रूल ऐसा होता है, आप तब बाद में पढ़ना, अभी तो अपने पास समय नहीं है, थोड़ा सा समय बचा है, उसमें कंक्लूजन करेंगे पूरा। क्या है? 6 बहिरंग है, 6 अंतरंग है, उनके क्रमशः नाम है, जैसे अनशन, अवमोदर, वृद्धि परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, विविक्त संयासन, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। इसमें डिफरेंस इतना है कि जो पहला तप है वो छोटा है, जो लास्ट तप है वो सबसे बड़ा है। ठीक है? इसका नियम ऐसा है कि जो एक के बाद एक क्रम है, जैसे अनशन के बाद अवमोदर तो वो उससे बड़ा है, अवमोदर के बाद वृद्धि परिसंख्यान वो उससे बड़ा है, उसके बाद रस परित्याग वो उससे बड़ा है, फिर काय क्लेश उससे बड़ा है, विविक्त संयासन उससे बड़ा है,
ऐसे करते करते जो एक के बाद एक ना होने की क्रम से लिखेंगे, तो पहला तब छोटा है, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा उससे बड़ा, चौथा उससे बड़ा, तो ऐसे उनमें धीरे धीरे वृद्धि होते जाती है। इसमें ध्यान देने लायक बात यह है, आपको ये बताना चाहते हैं कि स्वाध्याय नामक तप है वो नंबर 10 नंबर का तप है। कौन से नंबर का है? 10। उपवास नंबर 1 का है। कौन से नंबर का है? 1। तो छोटा तप कौन सा होगा? उपवास। क्योंकि अपन ने समझा कि पहले नंबर का तप छोटा है, दूसरे नंबर का उससे बड़ा है, तीसरे नंबर का उससे बड़ा है। बड़ा है मतलब हमारे भावों की शुद्धता उपवास में थोड़ी कम रहती है, एकासन में थोड़ी ज्यादा रहती है, स्वाध्याय में बहुत ज्यादा रहती है, और ध्यान सबसे लास्ट में उसमें सबसे ज्यादा रहती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो देखो एग्जांपल दिया था दादा ने, वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद एक लाइन में अपन एंड करेंगे, ठीक है? दादा ने एग्जांपल दिया कि 2 लड़कियां हैं, आप समझो 2 लड़के हैं, दोनों भाई हैं। एक भाई ने उपवास करा है और एक भाई ने तीनों टाइम भोजन करा है, पर वो बैठ के अपना स्वाध्याय कर रहा है, कुछ पढ़ रहा है जैन धर्म का, और जिसने उपवास करा है वो लेट के बढ़िया टीवी देख रहा है। अब बैल बजती है घर की, वहां पे कोई गेट पे आया, तो मम्मी किससे बोलेंगी कि जाके तुम गेट खोलो? उपवास वाले से बोलेंगी कि स्वाध्याय वाले से बोलेंगी? किससे बोलेंगी? स्वाध्याय वाले से। क्यों? क्योंकि उपवास वाले ने दिन भर भोजन नहीं करा और स्वाध्याय वाले ने तो 3 बार खाया है। तो ये लोगों की नजरों में यही तप है कि भैया खाना नहीं खाना, इसका नाम तप है। और आपको पता है अपन सोचते हैं कि अष्टमी चतुर्दशी को हरी नहीं खानी चाहिए, दस लक्षण में हरी नहीं खानी चाहिए, पर मुनिराज का नियम नहीं होता हरी नहीं खाने का। क्यों? मुनिराज का नियम होता है कि श्रावक के घर शुद्ध भोजन मिलेगा तो खाएंगे। यदि अष्टमी को श्रावक की इतनी बुद्धि होती है कि वो अष्टमी को हरी नहीं बनाएगा, यदि मुनिराज को उसके निमित्त से हरी मिलेगी तो मुनिराज बना नहीं करते, मिलेगी तो ले लेंगे, पर श्रावक की इतनी बुद्धि होती है कि वो अष्टमी के दिन हरी नहीं बनाए, तो मुनिराज बुद्धि पूर्वक हरी का नियम नहीं लेते। वो तो श्रावक के घर गए तो वहां गारंटेड हरी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि श्रावक हरी नहीं खाता है अष्टमी चतुर्दशी दस लक्षण अष्टमी का पर्व। तो ये ऐसा मुनिराज का नियम ज्यादा चलता नहीं। अपन कौन सी बात देख रहे थे? इससे पहले क्या सुन रहे थे? तो थोड़ा बोलिए। हाँ वो उदाहरण देख रहे थे। देखो दुनिया की नजरों में जिसने खाना नहीं खाया वो तो भैया बड़ा तपस्वी है, और जो स्वाध्याय कर रहा है वो छोटा तपस्वी है। पर जैन धर्म ऐसा नहीं कह रहा। जैन धर्म कह रहा है यदि आप भोजन नहीं करेंगे उसमें शरीर को तो थोड़ा कष्ट हुआ, आत्मा को आप क्या फायदा दे रहे हो? जैसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया एक आसन कर रहे हैं तो हम भोजन नहीं करेंगे, पर हमने उनको बताया भैया एक आसन उपवास क्यों करते हैं? क्योंकि उपवास करेंगे तो हमें दिन भर भोजन नहीं बनाना, तो भोजन बनाने में जो हिंसा लगती है उससे बच गए, भोजन बनाने में जो टाइम लगता है उससे बच गए, भोजन खाने में जो टाइम लगता है उससे बच गए, बर्तन धोने में जो टाइम लगता है उससे बच गए। इतना सारा टाइम बचा, उस टाइम का हम सदुपयोग करके स्वाध्याय करेंगे, ध्यान करेंगे, सामायिक करेंगे। इसलिए हम उपवास के दिन खाना नहीं खाते हैं, और दूसरा कोई इसमें लॉजिक नहीं है। समझे? उपवास क्यों करते हैं? उपवास इसलिए करते हैं कि जो टाइम हमारा खाना बनाने में, बर्तन धोने में, खाना खाने में लगता है वो टाइम बचेगा तो उस टाइम में हम स्वाध्याय करेंगे। तो आप उस टाइम को स्वाध्याय करो नहीं, जिस टाइम भोजन करना था उस टाइम आप टीवी देखने लगो, फोन चलाने लगो, सो जाओ, तो ये वास्तविक उपवास नहीं। समझे? तो अपन को जैन धर्म ये सिखाता है उपवास से बड़ा तप स्वाध्याय है और सबसे बड़ा तप ध्यान है। इसमें भी एक छोटा सा उदाहरण आता है कि आदिनाथ भगवान ने 13 महीने का उपवास करा, तो क्या वो मोक्ष चले गए? अरे गए कि नहीं गए? नहीं गए। 13 महीने में तो नहीं गए ना, बाद में गए 1000 साल बाद, अरे तो वो अलग बात है। पर 13 महीने तक उपवास करने पे क्या उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई? नहीं हुई। भरत चक्रवर्ती ने एक भी उपवास नहीं करा, 48 मिनट तक सिर्फ ध्यान करा और उनको मोक्ष की प्राप्ति 48 मिनट के अंदर ही हो गई। इससे हमें समझ में आता है कि ध्यान कितना बड़ा तप है कि ध्यान को यदि हम 48 मिनट भी कर रहे हैं तो भी मोक्ष की गारंटी मिलेगी, तो भी मोक्ष जा रहे हैं। और यदि हम उपवास को 13 महीने तक कर रहे हैं तो भी हमें मोक्ष की गारंटी नहीं है। समझ में आया? लास्ट में एक छोटा सा अपन भजन गाते हैं, उसमें इसी की बात है और उसके बाद अपन समाप्त करते हैं। देखो मैंने भजन निकाल के लाया था, आपने सुना होगा। जो इच्छा का दमन न हो तो चारित से शिव गमन नहीं रे, जो इच्छा का दमन न हो तो
स्पीकर खोलो वो भजन लगाएगा। देखो जैसे पहली लाइन है, अन्न त्याग से मुक्ति होए तो भिक्षुक लंघन करत रही रे, नीर तजे भव पीर कटे तो नग तृष्णा बस जान गई रे, जो इच्छा का दमन ना हो तो। देखो यहाँ क्या समझा रहे हैं, तब किसे कहते हैं। इसमें लिखा पहली लाइन में, यदि आपकी इच्छाओं का निरोध नहीं है तो तप नहीं है। जैसे यदि कोई माने कि हमने खाना खाना छोड़ दिया, हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, पहली लाइन बता रही ना, अन्न त्याग से मुक्ति हो। कोई माने कि हम खाना खाना छोड़ देंगे, उपवास कर लेंगे, मोक्ष हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां लिखा भिक्षुक लंघन कर रही है। क्योंकि जो भिखारी है वो 10-10 दिन तक खाना नहीं खाता, उसको खाना खाने नहीं मिलता, तो क्या उसका मोक्ष हो जाता है? नहीं होता। दूसरी लाइन, यदि कोई सोचे कि मैं 10 दिन तक पानी नहीं पीऊंगा तो मेरा मोक्ष हो जाएगा, तो क्या ऐसा होता है? नहीं। हिरण है, वो मृग तृष्णा के कारण इतना घूमता रहता है, पर क्या उसको मोक्ष होता है? नहीं होता। वो प्यासा मर जाता है, नरक गति में चला जाता है, देव गति में चला जाता है, मनुष्य गति में चला जाता है, पर उसको मोक्ष नहीं होता। यहाँ वही बताया है कि खाना छोड़ने में भी मुक्ति नहीं है, पानी छोड़ने में मुक्ति नहीं है। अगले क्या बता रहे हैं, बिन बोले ते मौनी हुए तो बगुला बैठो और कहिए, नाम जपे निज नाथ मिले तो तारिश दिन रटत रही रे, जो इच्छा का दमन हो। क्या बताया, यदि आप सोचें कि हम कुछ नहीं बोलेंगे तो हम मौनी हैं, हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, पंडित जी कह रहे हैं ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि बगुला है वो भी मौन करके 1-2 घंटे बैठा रहता है, एक पैर पे बैठा रहता है। क्यों बैठा रहता है? क्योंकि उसको मछली का शिकार करना है। तो बगुला भी मौन ही बैठा है, तो क्या वो धर्मात्मा है? नहीं है। यहाँ बताया मौन लेने से धर्मात्मा नहीं है। अभी लास्ट में अपन करेंगे तो धर्मात्मा कैसे होंगे। और लास्ट में लिखा, भैया हम तो दिन भर जाप करते हैं, 1008 बार प्रभु का नाम ले रहे हैं, परमेश्वरी का नाम ले रहे हैं, देवसास गुरु का नाम ले रहे हैं, तो क्या हम वास्तविक धर्मात्मा हैं? पंडित जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है, तोता है तो दिन भर जय श्री राम, जय अरहंत, अरहंत नमः, अरहंत की जय हो, सिद्धि की जय हो, देवसास गुरु की जय हो, दिन भर रटता रहेगा, तो क्या तोते के कर्म नष्ट हो जाएंगे? नहीं होते। अपन लास्ट टाइम और पढ़ते फिर आपको बताते हैं। वस्त्र त्याग अलूवन निवास ते, जो होए सो साधु कहिए, तो पशु वस्त्र कभी नहीं पहनत, मन में आयुष बीत गई रे, जो इच्छा का दमन न हो तो। देखो क्या है, अगर वस्त्र के छोड़ने से ही धर्म होता है, तो जो त्रियंच वन में रहते हैं क्या वो कपड़े पहनते हैं? नहीं पहनते, उनके भी वस्त्र नहीं है, उनको भी तो मुनि बोल दो। दूसरा यही बताया है। अब देखो 5 कंडीशन हमारे सामने रखी कि यदि खाना छोड़ने में मुक्ति है तो भिखारियों की भी होनी चाहिए, पानी छोड़ने में मुक्ति है तो मृग तृष्णा वाले हिरण की भी होनी चाहिए। उसके बाद यदि बिना बोलने में मौन होता है तो बगुलों के लिए मौन होना चाहिए। यदि नाम लेने से मुक्ति मिलती है तो तोते को भी मुक्ति मिलनी चाहिए। और यदि कपड़े छोड़ने से तुम्हें मुनि दशा होती है तो पशु को भी होनी चाहिए। पर पशु को क्या मुनि दशा होती है? भिखारी को उपवास होता है, मृग तृष्णा वाले को बिना प्यास वाला व्रत होता है, नहीं होता। तो सब में एक ही रीजन है कि हम कर रहे हैं तो उपवास है और भिखारी कर रहा है तो उपवास नहीं है। अंतर किस चीज का है? अंतर है इच्छाओं का निरोध होना। भिखारियों को इच्छा है कि उसको भोजन मिले पर नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं खा रहा है, और हमारी इच्छा ही नहीं है। हमें कोई 10 थाली ला के रख देगा और हमने व्रत लिया कि हम नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। उपवास दोनों ने किया, दोनों ने भोजन नहीं खाया, और मैंने करा तो उपवास है, भिखारी ने करा तो उपवास नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको खाने की इच्छा है, मुझे खाने की इच्छा नहीं है। मुझे पानी पीने की इच्छा नहीं है तो मेरा व्रत सार्थक है, पर हिरण को पानी पीने की इच्छा इसलिए वो रेगिस्तान में दौड़ दौड़ के मर जाता है। इसलिए हिरण को पानी पीने की इच्छा है, उसको वो तप नहीं है, पर हमारे लिए वो तप होता है। तो ये अपन सब जगह लगा ले। लास्ट में इतनी कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थी जीवन में क्या तप है
पहले हम उसको धारण करें, बाद में जैन धर्म के ऊपर आए। विद्यार्थी जीवन में आपको डिसिप्लिन समझाया कि डिसिप्लिन ही संयम है। और तब क्या है, डिसिप्लिन के साथ साथ जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं कि हमने पढ़ाई के लिए अपने खेल आदि को छोड़ दिया, पढ़ाई के लिए हमने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज थी जिनमें हम नहीं जाए तो भी चल जाए, उसको छोड़ दिया। तो ये वास्तव में हमारा तप है। ऐसे तप को हम विद्यार्थी जीवन में पालन करें, लास्ट में इसको ही हम जैन धर्म में पालन करके मुनि बन के, मुनि रूपी जो 28 गुणों का संयम उसको धारण करके मोक्ष पद की प्राप्ति करें। इसी भावना के साथ अभी प्रवचन को ही समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय।